बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के रूप में भी जाने जाते हैं, धार्मिक गुरु जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध का प्रमुख संदेश शांतिपूर्ण जीवन और चुप रहने में था। उनका मुख्य उपदेश है कि मनुष्य की शांति और आत्मा की खोज चुप रहने से ही प्राप्त होती है। चुप रहने के अनुसार बुद्ध के उपदेश ये हैं। मौन व्रत। मौन बुद्ध के अनुसार मौन या चुप रहना मन की शांति और अंतर्मन की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। इसे हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विपश्यना ध्यान। बुद्ध विपश्यना ध्यान को प्राचीन साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते। इसमें चुप रहकर अपनी सांस और मन के प्रति ध्यान लगाना होता है। इस आदमी की गति कम हो जाती है और शांति मिलती है। आत्मविचार। आत्मचिंतन। बुद्ध ने चुप रहकर अपने विचारों और आत्मा की समझ के लिए आत्मविचार को महत्वपूर्ण माना। चुप रहकर व्यक्ति अपनी गलतियां और प्रश्नों पर विचार करते हैं। ध्यान। चुप रहकर मन को एक स्थिति में ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, जिससे शांति और अंतर्मन की समझ मिलती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान के माध्यम से अंतर्मन की खोज करने का मार्ग दिखाया। बुद्ध का संदेश है कि चुप रहकर हम अपने आदमी को शांत रख सकते हैं और अंतर्मन की खोज में उम्र बढ़ सकती है। इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय हो सकता है। बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, चुप रहने और विचार शांतता को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मुख्य ध्यान विचार शांतता और आत्मशुद्धि पर था। उनका उपदेश चुप रहने और विचार शांति का महत्व हमारे जीवन में शांति और समृद्धि पाने के लिए था। बुद्ध ने चुप रहने का महत्व समझा, क्योंकि व्यक्ति अपने मन की विचार शांतता के माध्यम से अपने दुख और संताप को काम कर सकता है। चुप रहने से मन की व्यवस्था और अशांति कम होती है। बौद्धों का ध्यान का भी महत्व है, जिसे व्यक्ति अपने मन को शांत और प्रशांत रख सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध के अनुसार चुप रहकर व्यक्ति अपने अंतरिक्ष ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ढूंढ सकते हैं। चुप रहने से व्यक्ति अपने आत्मिक विकास पर ध्यान दे सकते हैं और सामाजिक परीक्षाओं से दूर रहकर अपने जीवन की गहनताओं को समझ सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों में चुप रहने का महत्व आत्मशुद्धि, शांति और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए था। बौद्ध अपने जीवन में चुप रहें और विचार शांतता को अमल में लाने की सलाह देते हैं, ताकि वे सुखी और समृद्ध जीवन जी सकें। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध धर्म की मूल बातें चुप रहकर समझते थे और उनका मुख्य संदेश आत्मा को शांत रखना था। चुप रहना उसका एक मुख्य तत्व था, जो उनका धार्मिक उपदेश को प्रभावित करता था। यहाँ कुछ कारण हैं जिनसे चुप रहना बुद्ध के अनुसार महत्वपूर्ण था। मन की शांति। बुद्ध के अनुसार चुप रहकर हम अपने मन की शांति को बर्बाद करके रख सकते हैं। व्यर्थ विचार और व्यर्थ भाषा से हम अपने मन को अशांति में डाल देते हैं। चुप रहकर हम अपने विचारों को शांत रख सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति के संवेदनशील बनाने में मदद। बुद्ध ने चुप रहना एक तरीका बताई व्यक्ति को संवेदनशील बनाने का। चुप रहकर हम दूसरों की सुन सकते हैं, उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है। दुख से मुक्ति। बुद्ध का मुख्य उद्देश्य दुख से मुक्ति प्राप्त करना था। उनका अनुग्रहित रहना और चुप रहना उनकी आंतरिक शांति और दुख से मुक्ति की या एक कदम था। चुप रहकर हम अपने आदमी को शांत रख सकते हैं और दुख को काम कर सकते हैं। ध्यान और बोध। चुप रहना ध्यान और बोध के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि बौद्ध धर्म के मुख्य तत्व हैं। चुप रहकर व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई को समझ सकता है और संसार, जन्म मरण का चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के अनुसार चुप रहना व्यक्ति को एक आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा सकता है और उन्हें सुख, शांति और मुक्ति की या बढ़ने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार चुप रहना उनका महत्वपूर्ण आदर्श था। बुद्ध ने चुप रहने या मौन रहने का महत्व अपना ध्यान और समाधि की साधना में दिया था। चुप रहने का ये मूल उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर पूर्व रखे, जिसका ध्यान अधिक सुरक्षित और अवसर स्थान तक पहुंच सके। यदि आप बुद्ध के अनुरूप चुप रहना चाहते हैं, तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको मध्यस्थ, माइंडफुलनेस और मौन में मददगार साबित हो सकते हैं। विपश्यना ध्यान। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि है
जिसकी व्यक्ति चुप रहते हैं और अपने शरीर के अलग अलग भावनाओं को अनुभव करते हैं। क्या ध्यान में चित्त को एकाग्रता से रखने का प्रयास किया जाता है? ध्यान अभ्यास, ध्यान या ध्यान चुप रहने का प्रमुख तरीका है। आप ध्यान में बैठकर अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। प्राणायाम और आसन भी ध्यान के एक महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं। मौन व्रत एक प्रकार का तपस्या है, जिसकी व्यक्ति एक निश्चित समय तक बोलना बंद कर देते हैं। इस मन की व्यवस्था की समझ देती है और व्यक्ति अपने विचारों पर अधिक ध्यान दे सकता है। मध्यस्थ भावना, बुद्ध की शिक्षा में मध्यस्थ का महत्व है। आप अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करके हर क्रिया को ध्यान से और स्थिरता पूर्वक कर सकते हैं। सत्संग में गुरु या धार्मिक महत्व की व्यक्ति के साथ बैठकर चुप रहना भी एक उचित तरीका हो सकता है। यहाँ पर आप उनके ज्ञान और अनुभव से प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप चुप रहने का अभ्यास कर रहे हैं तो याद रखें कि ये एक प्रक्रिया है और इसे धीरे धीरे और प्रतिदिन अधिक सुधार करके ही सफलता प्राप्त होती है। ध्यान और चुप रहने की साधना से आप अपने मन को शांत और स्थिर पूर्व रखकर आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास कर सकते हैं, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शायद एक दीवाना